हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर जाई फूल मालिकार आउ गोटे पद कले कली जे शेष होइबा सत्य किछि दिन भोग करिबालो राम राइज सत्य होइब जाई फूललो राम राइज सत्य होइब जाई फूललो राम राइज सत्य होइब जाई फूललो। ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धि जानी महापुरुष लिखिले कली जे शेष होइब सत्य किछि दिन भोग करिबलो जाई फूल। कलिजुग अनेक कहउछनी आउरी अछि किए कहउछनी सरीगला किए कहउछनी कलिर मोटे बाल्यावस्था ये चली किंतु कलिजुग पंचसखा मानकर मालिका प्रमाण अनुसार ज्ञानी गुणी मंडली कलिजुग समाप्त कहीं महापुरुष अंकरे मध्य लिखिछंती कलिजुग केबे शेष हेबो मालिकार ए विषय अच्युतानंद महापुरुष अंकरे लिखिले कौन दशरथ सुत मुंडरे 3 अंक चढ़ीब वज्र अंक दे 11 अंक तहु फेड़ीब वज्र अंक दे 11 अंक तहु फेड़ीब वज्र अंक दे 11 अंक तहु फेड़ीब शेष डाहाण अंक जा थिला गांधी बगुण कली शेष भोग एहिति कहिली अर्जुना कली शेष भोग एहिति कहिली अर्जुना कली शेष भोग एहिति कहिली अर्जुना। कलिजुग पांजीरे जदि आमे देखिबा पांजीकार माने विभिन्न पांजीरे कलिजुगर आयुष अवधि समयटा केते ए कथा आलोचना करिसेंती। सत्यजुगर आयुष 17,28,000 वर्ष ए कथा पांजीरे लेखा अछि। त्रेता जुगर आयुष 12,96,000 वर्ष। द्वापर जुगर आयुष केते ना 8,64,000 वर्ष। सही अनुपात आमे जदि देखिबा ताले कलिजुगर आयुष केते महामुनि व्यासंग ठारू आरंभ करी अनेक गणनाकार माने गणिकिरी हिसाब करी कहिचनी कलिजुगर आयुष केते केते 4 लक्ष जे 32 सहस्र कलिजुगर अटाई आयुष 4,32,000 वर्ष कलिजुगर आयुष विषय अतिरिक्त आम आलोचना करना किंतु पंचसखा माने तांगर मालिकारे आलोचना करिसंती कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष भोग हेब नाही पाप भारार आयु तुटी जीव 5 सहस्र कली भोग हो तेणु कलिजुगर आयुष केते भोग हेब कलिजुग केते भोग हेब ये कथा मालिकारे महापुरुष अंकरे लिखिले कौन
ना दशरथ सुत मुंडरे 3 अंक चढ़ ये बुझा सहज कथा नुहे ये कथा को बुझीपर साधारण मनीष पाखे सहज नुह कहीं ठार गार अंक गणना आग समस्ते बुझीपारे ना अच्युतानंद लिखिले अंक रे बाबू भेद रही थी बाबू भेद रही मनुष्य देह रे बाबू केही न जानिब बाबू केही न जानिब अंकरे बाबू भेद रही मनुष्य देहरे यह कहीं न जानिब साधारण स्त्री पिला छुआ धरी तेल लुण संसार भितर कलिजुगर मनीष साधारण मनीष अंक गुड़िकर थिबा भेद अंक गुड़िकर थिबा हिसाब या समस्ते जानीपारे ना बोली अच्युतानंद महापुरुष कहले अंकरे बाबू भेद रही मनुष्य देहरे यह केही न जानिब आउ मनुष्य देहरे केही न जानिबे बाबू केही न जानिबे भक्त पुणी जानी शुणी बणा जे होइबे बाबू बणा जे होइबे जदि भी आगु जानिब किए ना भक्त माने जानिथिबे भक्त माने भगवान कर भक्त जानी थांदी ए कथा ज्ञानी गुणी मंडली सत्य जुग कहतु त्रेतया जुग कहतु द्वापर जुग कहतु सबु जुगरे भगवान कर लीला पूर्वर तांको भक्त माने प्रभुंक लीला विषय रे संसार रे प्रचार करि नांती कि उदाहरण स्वरूप आपण महामुनि वाल्मीकि कर कथा देखु नांती प्रभु राम अवतार नहीं त्रेता जुगरे अयोध्यापुरे दशरथ घरे जन्म ही लीला खेला करिवे ये कथा प्रभु राम जन्म हवा पूर्वर प्रभु जन्म हवा पूर्वर ये कथा महामुनि वाल्मीकि रामायण शास्त्र लिखि लिखि नथिले कि तेणु लीला आगू घटब घटना आगू घटब ये ता पूर्वर लिखि तेणु से भली भक्त माने भगवान का लीला विषय रे आगुरु जानी थांती तेणु आगू मध्य कलिजुग केबे शेष हेबो केबे भोग हेबो केते भोग हेबो ये कथा महापुरुष माने पंचसखा माने जदि ठार गार रे लिखिचंदी ये कथा भक्त जानिथिबे साधारण लोक बुझी परिबे नहीं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शेष हो कली भल समय आसो बोली महापुरुष सारा संसारवासी की आश्वासना दौरान नहीं तेणु महापुरुष आम आलोचना करते ये कथा ना महापुरुष पूजन कले बाबू साधारण लोक बुझीपारे ना भक्त जानवे भक्त बुझे भक्त जन्म होती सत्य जुगर भक्त तपी त्रेता जुगर भगवान सहित भक्त मान थे कौ आकार कौ नाम कपि द्वापर जुगरे भगवान अवतार नहीं भक्त मैंने मध्य जन्म होते पूर्व कौ नाम गोपी भाव गोपी गोपाणी भाव आ कली जुगरे आम कहे निजक पापी भक्त नहीं संसार जंजाल आम बुड़ीचे तेणु कली जुगरे आम जो भक्त सब जन्म होती चारिआडे ना हे ज्ञानी गुणी मंडली से भक्त माने ठारगार हिसाब बुझी पारे जानीपारे कि जानिले कौन हम भक्ते जानी शुणी पुणी बणा जे होइबे बणा होइजिबे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले तेणु आपको आम हिसाब करवा दशरथ सुत मुंडरे 3 अंक चढ़ अंक ठारगार महापुरुष निज जन्म समय को मध्य अंकर मध्य कहते उछा कहलो राम जनम अहंग अति गोपथ बड़ विवेक अति गोपथ बड़ विवेक अति गोपथ बड़ विवेक महापुरुष कहते राम रे यदि पचारचु कौ समय मु जन्म होती मो जन्म समयटा को जानबू अंकर बुझेले पूछा कलु राम जन्म अंक अति ही गुपत बड़ विवेक इरे डाहाण अंक को गुणीबो जेबे
ବାମଙ୍କ ଗୋଟି ମିଶାଅ ତେବେ ବାମଙ୍କ ଗୋଟି ମିଶାଅ ତେବେ ବାମଙ୍କ ଗୋଟି ମିଶାଅ ତେବେ। କ'ଣ ଆଦୁରା ଆପଣ ବୁଝିବେ କହିଲେ? ଆଦୁରା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଡାହାଣ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣି ବୁଝିବେ, ବାମ ଅଙ୍କ ଗୋଟେ ମିଶାଅ ତେବେ। ତାପରେ ଶତଭୁଜ ହରି ମଣି ମିତ୍ରରେ ତୁରି ସାନା ହେଲା ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତୁରି ସାନା ହେଲା ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତୁରି ସାନା ହେଲା ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏହି ଅଙ୍କେ ମୋହି ଜନମ ହେଲି ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର ନାମ ପାଇଲି ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର ନାମ ପାଇଲି ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର ନାମ ପାଇଲି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏଥିରୁ? ବୁଝିପାରିବା ନା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମ ସମୟର ଅବଧି କହିବାକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଏ କଳିଯୁଗ କେତେ ଭୋଗ ହେବ ନା ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ। ମାନେ କ'ଣ? ଦଶରଥ ସୁତ ତା ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ କି ଦଶରଥ, ତାଙ୍କ ସୁତ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁଅ। କେତୋଟି ପୁଅ ଦଶରଥଙ୍କର ଥିଲେ? 4 ପୁଅ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ନୁହେଁ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଙ୍କରେ ବୁଝେଇଲେ ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ ମାନେ 4 ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଲେଖିବା। ଯଦି 4 ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଗଣିତର ଛାତ୍ରମାନେ ବୁଝିବେ ନା 4 କି 3 ଥର ଗୁଣିବା। 4 କି 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି? 4 ଚଉ 16, 16 ଚଉ 64 ହେବ। ଇ ଠାରଗାର ଗଣନା ଇଏକୁ ସାଧାରଣ ପିଲା କହିଲେ 4 3 12 କହିଦେବି, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ 4 କି 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ହେବ 64। 4 ଚଉ 16, 16 ଚଉ 64। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ 11 ଅଙ୍କ ତମକୁ ଫେଡ଼ିବ। ବଜ୍ର ଅଙ୍କରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଓଲଟି ଯାଏ, ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିବା। 64 କି ଯଦି ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ ହେ ଶୁଦ୍ଧିଜାନେ କେତେ ହେବ? 46 ହେବ। 46ରୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ତହୁଁ 11 ଫେଡ଼ିବ। 11 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ? 35। 35ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଡାହାଣ ଅଙ୍କ ଯାହା ଥିବ କେତେ ଅଛି? 5। 3ରେ 5 35, ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଶେଷ ଡାହାଣ ଅଙ୍କ ଯାହା ହେଲା ଗାଣ୍ଡିବ ଗୁଣ। ତା ଦେହରେ ଗାଣ୍ଡିବଟାକୁ ଗୁଣିବୁ, ଆଉ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ହେବ କଳି ଶେଷ ଭୋଗ ଏହିଟି କହିଲି ଅର୍ଜୁନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ହିଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ଶେଷ ଡାହାଣ ଅଙ୍କ ହେଲା 5। 5ରେ ଆମେ ଗାଣ୍ଡିବଟାକୁ ଗୁଣିବା, କେତେ ହେବ? ଗୁଣିପାରିବି? ଓଲଟ ପାଲଟ କଷାଇ ଶୁଣ ତୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ତ ନଥିବ ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ଜଣା ନଥିବ ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ଠାରଗାର ଅଙ୍କ ଗଣନା ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ନା? କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି ରସ 3 ଶସ୍ତ୍ର ଗଣା। ସେଇ କଳିଯୁଗରେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋ ଠାରଗାର ଅଙ୍କକୁ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସାରା ସଂସାର ହେଉଛନ୍ତି 3 ସହସ୍ର। କହିଲେ 3000 ବଛା ବଛା ଭକ୍ତମାନେ ସାରା ସଂସାର ଥିବେ, ମୋ ଠାରଗାରକୁ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଇଏ 4 ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗାଣ୍ଡିବଟାକୁ ଗୁଣିବା। 5ରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि।
आजिर मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे कौन ना अच्युतानंद महापुरुषंकर जाईफुल मालिकार एक पद कलिजुग शेष हो सत्यजुग आसब आ कलिजुगटा केबे शेष हो से विषय पर आलोचना करुचे कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष तो हैनी 4 लक्ष मोटे कलिजुग अल्प भोग होती 5,126-27 वर्ष मोटे कली भोग होती बर्तमान समय जो मसीहा चली 2024 मसीहा सुधा नुह ना तेणु कलिजुग ताले केबे सरीब ये कथा महापुरुष बुझे पंचसखा मान मालिकार कहले शेष डाण कौच 5 रे गांडीबटा को गुणवा केते हेबो आपण कहिबे 5 गोटे होची संख्या गांडीब हैला कोन धनु नहीं ये धनुटा को 5 रे केमिति गुणवा गुणी हेबो सुधियानी प्रभु राम को धनुर नाम है कोदंड धनु शिवंग धनुर नाम है पिनाक धनु विष्णुंग धनुर नाम है सारंग धनु कुरुक्षेत्र रे द्वापर जुगरे महाभारत युद्ध जो होता ना से महाभारत युद्ध रे अर्जुन जो धनुटा धरी युद्ध करुला से धनुटार नाम है कौन गांडीव धनु अर्जुन धनु नाम गांडीव तेणु 5 है गोटा संख्या गांडीव है गोटे धनु धनुटा को 5 रे केमिति गुणवा गुणी हम ये मालिका मालिकार गुणी हम मालिका ठारगार ये अंक महापुरुष अच्युतानंद कही कहले बाबूरे केमिति गुणवा ना द्वापर जुगरे आम अल्प बहुत एक कथा महाभारत जानी कौन ना भीम जो गदाटा धरी ता ओजन केते कहना भीम गदार ओजन 52 भार नाला कि से दुशासन गदार ओजन केते 56 भार दुर्योधन गदार ओजन केते 72 भार नहीं आपण के आउ भार हिसाब अच्छे अणा सुकी कौड़ी नहीं ये सब पा ये हिसाब का आज अच्छी ना ये हिसाब गला तेणु भार से हिसाब थिला भार कहले केते जदि वर्तमान किलो हिसाब चली बैगण किणुचे आलू किणुचे पनीपरिया किणुचे किलो हिसाब ना आप कहे भार हिसाब कर दिए हम ना तेणु भार अनेक जगह आप जाऊना अनेक जगह जातु आप केउझर साइड से गौणी सब हिसाब करके देखे नहीं आम एठू किले किणुचे से अलग हिसाब तांकर सेठी धड़ा हिसाब सब थाए धड़ा कहले 3 किले नहीं तो से ही आम जदि भार कहवा वर्तमान समय केते किले भार कहले मूलिया जी भार बुहती से भारटा केते किले ना 40 किले भारटा हूँ 40 किले तेणु भीम गदार ओजन 52 भार माने किले हिसाब कले केते हेबो 52 गुरण 40 केते हला 2 टन 80 किले सत ये 2 टन 80 किले गदा को धरी भीम बुलाऊला ना हाँ ये ज्ञानी गुणी मंडली शोधी जाने ये सत कहीं ना वर्तमान कलिजुगर आप देखिए महाराणा प्रतापकर खंडा बर्तमान अच्छी टेकी पारे ना 5 जन से खंडा को टेकी पारे ना एत ओजन से खंडा वर्तमान अच्छी जो खंडा धरिकी जे युद्ध करते महाराणा प्रताप तेणु से द्वापर जुगरे भीम गदार ओजन हूँ 2 टन 80 किले कहीं ये कथा हिसाब आपको देलु भीम गदार ओजन हिसाब कहीं आम आपको देलु ना ये अर्जुन जो धनुरा धरता गांडीव से गांडीवर महात्म्य कौन ना थरे अर्जुन गांडीवर गुण चढ़ेले ता शब्द 1000 योजन पर्यटन शुभुला शंख जमी विभिन्न प्रकार जी पंचजन्य शंख साधारण भगवान विष्णु हाथ में पंचजन्य शंख सी साधारण शंख ये भीतर भिन्नता रही ना फरक नहीं ना तो से साधारण धनु ठार गांडीव धनु हूँ अलग महात्म्य तार थरे अर्जुन जो गुण धनु देला तार शब्द 1000 योजन पर्यटन शुभिला विपक्ष सैन्य मैंने दूर छिड़ा होता नहीं भयभीत हो जाते इरे नहीं रे अर्जुन बोधे ये आड़क आस पड़ी चल हाँ आउ कार धनुर टंकार गुणर टंकार एत बाट आसबनी ये अर्जुन धनुर गांडीवर टंकार पड़ी चल छत्रभंग दौले विपक्ष सैन्य मान सोधे अर्जुन थरे गांडीवर गुण देले 1000 योजन पर्यटन शब्द शुभिला अच्युतानंद महापुरुष कलिजुगर शेष समय केबे हेबो ताकू यही हिसाब रे आमको सूचना देले कौन ना शेष डाहाणक जहाँ गांडीव गुण डाहाणक केते होता कि 5 नहीं 3 5 35 5 होता तेणु 5 रे गांडीव गुणवा गुणटा है 1000 तेणु शेष डाहाणक जहाँ हम 5 रे गांडीव गुण गुणी देले 5 रे केते है 1000 को 5000 तेणु कली जुग 5000 वर्ष भोग परे परे अच्युतानंद महापुरुषों सहित आउ 4 सखा माने अनेक
ମାଳିକାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ଏ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 5000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକାଳ ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ହେବ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ ବଳଦେବ, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ 4 ଯୁଗ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। କିନ୍ତୁ 4 ଯୁଗ ପରେ ଯେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ତାର ନାମ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କେବେ ଭୋଗ ହେବ, କେବେ ଆସିବ ନା 4 ଯୁଗ ପରେ ଯେଉଁଟା ସନ୍ଧିକାଳ ଆସେ। ପ୍ରତି ଯୁଗ ଶେଷରେ ସନ୍ଧିକାଳ ଆସେ। ମାନେ ସନ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦିନଟା ସରିଯିବ, ରାତିର ଆଗମନ ହେବ ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦିନରେ ଗଣା ହୁଏ ନା ରାତିରେ ଗଣା ହୁଏ? ସଞ୍ଜବେଳେ ମା ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଏ ରାତି ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ ଦେବି, ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଧିକାଳ, ରାତି ପାହୁଥିବ ସକାଳ ଆସୁଥିବ ଦିନ ଆସୁଥିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ସନ୍ଧିକାଳ କହନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, ଇଏ ମଝିଆକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ଧିକାଳ। ଇଏ ସନ୍ଧିକାଳ ପରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେବ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ, ବୁଝିଲେ? ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଗମନ ହେବ ବୋଲି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। 5000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି, କଳି 5126-27 ବର୍ଷ ଭୋଗ ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁ କଳି ସମାପ୍ତ, ଯୁଗ ସନ୍ଧିକାଳ ଭୋଗ ଯାଇଛି, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ୟା ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସଂକେତ ସବୁ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲରେ, जय अनंत जय अनंत बोल रे। जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे, जय अनंत जय अनंत जय अनंत बोल रे। बोल रे मन बोल रे जगन्नाथ बोल रे, बोल रे मन बोल रे बलराम बोल रे। बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे, बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे। जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे, जय अनंत जय अनंत जय अनंत बोल रे। जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे, जय अनंत जय अनंत जय अनंत बोल रे। श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली, आज आसतु बाणीके ठारे विराम देवा, पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।